Here we'll start with the dual of a statement. Page number 14. यहाँ पर देखिए dual of a statement. Can you see that? Dual of a statement. Please mark this. What is meant by the dual of a statement? Can you see that? If two statements contain logical connectives and letters T and C, उसके अंदर और है, and है, letters T है, C है. T stands for tautology, C stands for contradiction. Then they are said to be the duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging or with and T with C. क्या क्या इंटरचेंज करना होता है? एंड और टी सी, बस उसको इंटरचेंज करना है. ओके, सो दैट इज सेड टू बी द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट. सो पी और क्यू का ड्यूअल क्या होगा? पी एंड क्यू, बेसिकली दे आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर. टी और पी का ड्यूअल होगा सी एंड पी, एंड लाइकवाइज. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? सो considering this, let us write down the dual of the next statements. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. Write down the P and Q or R. So P और Q यहाँ पर होगा और यहाँ पर and हो जाएगा. That's the answer. Is that clear? So इस तरह से इन सब के duals यहाँ पर लिखे गए हैं. I'll not talk about that. I'll not discuss about that. Is that okay? So if we go for page number 17. पेज नंबर 17 पे चले जाइए. यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 दिया हुआ है. दिया है? तो इसमें उन्होंने बोला है राइट डाउन द ड्यूअल्स ऑफ ईच. इस सब के ड्यूअल्स हमको लिखने हैं. So let me write down the duals of these statements here. ठीक है? This is exercise 1.3. चलिए इसके एक एक करके ड्यूल लिखते हैं डायरेक्टली. आप बताते जाइए मुझे. प्लीज टेल मी सॉल्यूशन क्या आएगा. स्टार्ट. जतिन, आपसे शुरू करते हैं. टेल मी द ड्यूल ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. हम इसे और कहते हैं, इसको इंटरचेंज किया जाएगा किससे? एंड से. Isn't it? Both are interchanged, and T is interchanged by C और vice versa. चलिए बताइए. So this is P and Q और R. दूसरा आंसर मुझे नेहा बताएगी. Come on, tell me. मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है. जो दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट बताइए. चलिए, P सिर्फ नेहा बताएगी. P और Q और R. अपर्णा. ब्रैकेट बोलो ना. और एंड एस. ठीक है ना? ये मैं खुद लिखूंगा. नेहा बताओ इसका फोर्थ वाला. हाँ, मुझे पता था आप लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे. पी और क्यू क्यों आएगा? नेगेशन के बारे में इधर कुछ रिप्लेसमेंट का बताया क्या? जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिखना है. एंड के जगह पर और के जगह पर एंड, टी के जगह पर सी के जगह पर टी. दैट्स इट. आर दे मेंशन एनीथिंग अबाउट द नेगेशन? तो आप नेगेशन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सो पी और नेगेशन क्यू. समझ में आ गई बात?
गड्ढे में गिरते नहीं आप लोग, गड्ढा ढूंढते हुए फिरते, कौन से गड्ढे में गिर जाऊं मैं, बड़ा कौन सा है? चलिए फिफ्थ वाला, अवनीश। negation P and Q bracket ग्रेट। आगे बताइए जतिन, वंस अगेन योर टर्न। लाउडर एंड क्लियर प्लीज, मैं बहरा हूं, जरा ऊंचा सुनता हूं प्लीज। सिक्स्थ वाला ये है, देखो। नहीं, नेगेशन P, इसको बोलते हैं नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड Q और नेगेशन R। ऐसा ही बोला ना तुमने, मेरे को ऐसा ही सुनाई दिया। ओके, अगला और एक बार बताना चाहोगे जतिन? अरे डरने का नहीं, बिंदास बताओ। नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट है ना, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड के जगह पर और, इधर आएगा P एंड नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट में आएगा Q और नेगेशन एस, ब्रैकेट कंप्लीट। समझा ना रे अवनीश? टेल मी द नेक्स्ट वन। और उसके बाद का मुझे कौन बताएगा? अभी देखो यहाँ पे दो बचे, एक अवनीश, एक अपर्णा एंड नया। चलिए बताइए। T and louder and clear please. Okay, ninth, हाँ जी अपर्णा। negation P and or C, you see, we see. Okay, 11th 10th, हाँ जी। Is this okay? This is how we write the duals. हो गया practice? Fantastically easy, बहुत easy था ये। That was very easy, superb। चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एट्थ वाला जो है ना, एट्थ वाला, प्लीज नोट दैट इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चेक द आंसर, चेक द आंसर फॉर दिस, दिस इज गिवन रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। लेट्स गो टू पेज नंबर 15 वंस अगेन। यहां पर आ गए। अब यहां पे आप लोगों को कुछ मार्क करना है, ठीक है? देखिए गौर से, वी आर गोइंग टू मार्क, वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हियर, नेगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स के नेगेशंस अभी हम देखने वाले हैं जी यहाँ पे। सो बी रेडी फॉर मार्किंग द फॉर्मूला। पहला, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। भाई कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन मतलब क्या होता है? P एंड Q को कंजंक्शन कहा जाता है। हमने मार्क किया था ना, ये एंड स्टेटमेंट को कंजंक्शन कहते हैं। एंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाता है नेगेशन ऑफ P एंड Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये फॉर्मूला है उसका। पुट इट इन द बॉक्स प्लीज। जब ये नेगेशन अंदर चला जाता है तो क्या होता है? नेगेशन P एंड का बनेगा और, एंड नेगेशन Q। ये नेगेशन दोनों तरफ अप्लाई होता है। थैंक यू फॉर साइलेंस, थैंक यू फॉर मेंटेनिंग साइलेंस। अगला है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को कहते हैं P और Q। इसे और वाले स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसजंक्शन। इज दिस ओके? ऑलराइट। और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है? नेगेशन ऑफ P एंड Q एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है। आपके इधर ऐसा ही प्रिंट हुआ है क्या? ये गलत प्रिंट हुआ है।
हाँ, it has to be printed like this. Negation of P or Q is equal to negation P and negation Q. अगर ऐसा प्रिंट हुआ है तो सही है, ऐसा ही प्रिंट हुआ है आपके बुक्स में. हाँ, ये प्रीवियस एडिशन का बुक जो है उसमें ऐसा प्रिंट हुआ है. इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ, ये गलत फॉर्मूला है, ये सही फॉर्मूला है. दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस क्लियर? चलिए, अब आपके लिए और एक फॉर्मूला यहाँ पे इन दोनों लॉज को, ये जो दोनों लॉज यहाँ पर दिए हैं, दे आर कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉज. मार्क अंडरलाइन कीजिएगा. दीज आर कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉज. इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. भाई इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब होता है P implies Q, या इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इफ P then Q. दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन. बराबर है? तो negation of implication statement is given here. Negation of implication statement is given here. ठीक है. अब अगर इसके लिए मैं और एक फॉर्मूला यहां पर लिख सकता हूं also. If I'll remove this negation, अगर इस negation को हटाऊं, मतलब इसका और एक बार negation ले लूं. Negation of negation is the given statement. What is negation of negation P? Negation of negation P is P. What is minus of minus 1? क्या बात है, वेरी गुड. तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन P? P. तो इसका अगर नेगेशन लेना है, मुझे इसका नेगेशन हटाना है, तो मुझे और एक बार दोनों तरफ का नेगेशन अगर मैं ले लूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ आई टेक नेगेशन ऑफ बोथ द साइड्स, तो लेफ्ट साइड का नेगेशन हट जाएगा. नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P implies Q. P implies Q is logically equivalent to. अब इसका नेगेशन क्या होगा बताइए मुझे? व्हाट विल बी द नेगेशन ऑफ दिस थिंग? ये वाला अप्लाई कीजिएगा ना, ये जो फर्स्ट वाला है ना ऊपर का. अगर मुझे इसको नेगेशन अप्लाई करना है तो दिस विल बिकम नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q. तो इफ आई अप्लाई नेगेशन अंदर ब्रैकेट के अंदर जब नेगेशन जाता है तो ये तो होगा जाएगा नेगेशन P एंड का बनेगा और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इज Q. तो यहाँ पर और एक नया फॉर्मूला उभर कर आ रहा है हमारे लिए. व्हाट इज P implies Q? P implies Q is logically equivalent to negation P और Q. भाई आपको ये याद रखना पड़ेगा प्लीज. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? वहां पे लिख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में बाजू में लिख लीजिएगा. तो ये जो बॉक्स वाले फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? और अगला स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. देखिए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन के लिए मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बाई कंडीशनल के लिए ये है पहला फॉर्मूला. बाई कंडीशनल मतलब P डबल इंप्लाइज Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P. अब अगर मुझे इसका नेगेशन चाहिए तो वो क्या बनेगा जी? इसका नेगेशन चाहिए तो क्या बनेगा? चलिए काम करते हैं, मैं ये आंख बंद कर लेता हूं, ये छुप जाता है सब कुछ. आई विल गो टू वन नोट. और आज हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे हैं वो आप मुझे बताएंगे. अभी सारे फॉर्मूले एक एक करके जो आप लोगों ने बताए मार्क किए हैं, यू विल ऑल टेल मी दोस फॉर्मूले वन बाय वन. इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. या तो हम इसे नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, negation of the compound statements. Let me take this here. Negations of the compound statements. ये देखिए, आप मुझे एक एक करके बता दीजिएगा. पहला फॉर्मूला, negation of P and Q, जिसे कंजंक्शन कहते हैं. दिस इज negation P और negation Q. सही है. दूसरा फॉर्मूला negation of P और Q, which is negation P और का बनेगा and negation Q. तो बाय द वे दोनों फॉर्मूले जो है उसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज. वी कॉल दिस एज डी मॉर्गन्स लॉज. ओके. थर्ड फॉर्मूला
जो है वो होता है negation of P implies Q, which is P and negation Q. और यहीं पर मुझे और एक फॉर्मूला, यहाँ पर मुझे 3a, वही व्हाट इज P implies Q का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज P implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो आपने मार्क किया है, लिख दिया है, बताइए मुझे, इट इज P negation P और Q, इज इट नॉट? मार्क किया है, लिखा है ऐसे, राइट? तो इसको मैं 3a के अंदर डाल दूंगा। फोर्थ फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो फोर्थ फॉर्मूले के लिए मैं 4a पहले लिखता हूँ कि व्हाट इज P डबल इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लाइज Q का क्या फॉर्मूला है भाई? इट इज एक्चुअली मेंट P implies Q and in return Q also implies P, समझे? लेकिन जहां तक मुझे पता है कि P implies Q का फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर 3a में लिखा है, व्हाट इज दैट? इट इज नेगेशन P और Q, सही है? एंड तो यहां पर भी अप्लाई होगा नेगेशन Q एंड P, सही है? चलिए अब मुझे इसका नेगेशन लेना है, तो इफ आई राइट डाउन नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, तो वो क्या होगा जी? व्हाट विल बी द नेगेशन ऑफ दिस, बताइए प्लीज। मतलब ये जो है इस पूरे का नेगेशन आएगा उसके अंदर, यस और नो? नेगेशन ऑफ ऑल दिस थिंग, व्हाट इज दैट? नेगेशन ऑफ सॉरी एक सेकेंड, नेगेशन क्या आएगा, ये पहला वाला ब्रैकेट, इट इज नेगेशन P और Q एंड सेकेंड ब्रैकेट नेगेशन Q एंड P, सही है? अब ये नेगेशन आप जब अंदर भेजते हो ब्रैकेट के, तो पहले का नेगेशन एंड के जगह पर और दूसरे का नेगेशन, यस और नो? दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। पहला ब्रैकेट है नेगेशन P और Q, और ये ब्रैकेट है नेगेशन Q, एक मिनट, यहाँ पर और होना चाहिए, मैंने एंड क्यू लिखा है गलती से, दिस हैज टू बी और ना जी, ये और है ना यहाँ पे, और समझे कि नहीं समझे? Q और P, नेगेशन Q और P, समझ में आ रहा है? अब दोबारा इस नेगेशन को अंदर भेजना है जी मुझे, जस्ट सी हियर प्लीज, once again I need to send this negation inside, इस नेगेशन को इस ब्रैकेट के अंदर, जब नेगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो एंड का और बनता है, और का एंड बन जाएगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, देखिए नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होगा? P, करेक्ट, P, तो दिस इज P, और का बनेगा एंड दिस इज नेगेशन Q, और अब ये नेगेशन अंदर गया, Q एंड नेगेशन P, सही है? लेकिन जनरली P पहले लिखा जाएगा, Q बाद में लिखा जाएगा, सो दिस इज P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। तो P डबल इम्प्लाइज Q के लिए अलग अलग फॉर्मूले जो आप याद रख सकते हैं, वो एक ये है फॉर्मूला, ठीक है? या तो फिर उसके लिए आप याद रखने वाला दूसरा फॉर्मूला होगा, या आई थिंक दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला, इज दिस क्लियर टू ऑल? और मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला उन्होंने दिया है, देखिए गौर से देखिए, यही जो चीज जो दी है, सेम फॉर्मूला दे हैव गिवन हियर इन द टेक्स्ट बुक, रेफर, देखिए ये दिया है ना, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, इज इट द सेम? P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, इज इट? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ इट derived? इज दैट क्लियर? So this is called the negations of the various compound statements and or conditional, जिसे implication भी कहते हैं, जिसे if P then Q भी कहते हैं, and by conditional, which is P if and only if Q. Is this clear to you all? Any doubts about that? Okay? तुम्हारा कॉलेज का भी चल रहा है? हाँ, अच्छा, okay. मुझे लगा अभी भी लेक्चर चल रहा है, तो अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब और एक नया कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, ये अभी ग्रीन वाला हटा दूं, हो गया ना, ये सब फॉर्मूले हो गया? चलिए,
कंडीशनल स्टेटमेंट समझो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, ऐसा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, ठीक है। तो Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वर्स। क्या कहते हैं उसको? कॉन्वर्स। ओके, तीन चीजें यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, तीन चीजें। पहला है गिवन स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q, तो पहले इसको रिवर्स कीजिएगा, चेंज द ऑर्डर, मतलब Q इंप्लाइज P, इसे कहते हैं कॉन्वर्स। आपको कॉन्वर्स, आपने ये शब्द पहले सीखा है, देखा है। फिर मैं क्या करूंगा, इसे नेगेट कर दूंगा, आई नेगेट दिस। नेगेट दिस का मतलब है इसको भी नेगेट लिखूंगा, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। हम इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एंड फिर इसको इंटरचेंज करो, ऑर्डर इसका चेंज कर दूंगा, दैट इज नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, इसे हम कहेंगे इनवर्स। आई विल कॉल दिस एज इनवर्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? हम इसे क्या कहेंगे? इनवर्स। इज दैट क्लियर? CCI, कॉन्वर्स, कंट्रापोजिटिव, इनवर्स। पहले P और Q को फ्लिप करो, फिर दोनों को नेगेट कर लो और फिर फ्लिप करो। अंडरस्टूड? P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q में क्या करना है? पहले ये गिवन स्टेटमेंट है, इसको पहले फ्लिप करो, Q इंप्लाइज P, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्स। फिर उसको निगेट करो, एक स्टेटमेंट को निगेट करो, तो वो कहता है कॉन्ट्रापोजिटिव, C और इनवर्स। दोबारा इसको फ्लिप करो तो मिलेगा इनवर्स। इज दिस क्लियर? फर्स्ट फ्लिप, चेंज द साइन, अगेन फ्लिप, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यहां पे दे दिया है, देखिए मैंने, इन्होंने पहले इनवर्स दिया है, आई चेंज द ऑर्डर हियर, आई थिंक दैट्स फाइन। इज दिस ओके? पहले लिखो Q implies P, that is converse. The negation of Q implies negation of P, that is contrapositive, converse. Okay, and then again flip, negation P implies negation Q, this is called as inverse. Is this clear to you all? Is that okay? यहाँ पर उन्होंने ये उल्टा पुल्टा, मतलब ये इधर दे दिया है और ये इधर दे दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कंफ्यूज? 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 कंफ्यूज और फ्यूज? अंडरस्टूड? प्रोसीड। तो चलिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18, आप बताइए मुझे, यहां पर स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने, और ये मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूं यहां पे। देखिए, पहले ही मैं यहां पे लिख लूं कि अगर गिवन स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, तो उसका कॉन्वर्स क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा और इनवर्स क्या होगा? आप ही बताइए। दिस इज Q इंप्लाइज P, दिस इज नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन, and this is negation P implies negation Q. Is that clear? Is that okay? चलिए, if, चलिए बताइए मुझे अब, write the converse, inverse and contrapositive of the following statements. Solution. पहला statement, this is P,
एंड दिस इज Q। बराबर है क्या? तो पहले मुझे उसका कन्वर्स बताइएगा। विच सेज Q implies P। तो क्या लिखूंगा? इफ x square is less than y square, then x is less than y। Is that clear to all? Is that okay? अरे बस उसको इंटरचेंज करना है बाबा। कर लिया? Isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's proceed। इनवर्स क्या होगा इसका? What is the inverse? सॉरी इनवर्स नहीं, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखते हैं पहले। हाँ जी बताइए, इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव बताइए। कॉन्ट्रापॉजिटिव में you just have to change, you have to negate this, that is negation Q implies negation P। तो क्या लिखेंगे इसको? negation Q if, बोलिए। देखिए x, इसका नेगेशन क्या होगा पता है? इसे हम एक्स स्क्वायर लेस देन के नेगेशन इज नॉट ग्रेटर देन, मैंने उस दिन बताया था अगर आपको याद होगा। लेस देन का नेगेशन है नॉट लेस देन x इज नॉट लेस देन y। अब जो लेस देन नहीं है वो, जो लेस देन नहीं है वो शायद ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू भी होता है। अगर दो नंबर्स a इज नॉट लेस देन b, तो a मे बी ग्रेटर देन b और इक्वल टू b। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो ये दोनों सही आंसर्स है। बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? आमतौर पर हमारे दिमाग में फिट होता है कि लेस देन का नेगेशन होगा ग्रेटर देन नहीं। समझ में आएगी बात? हेलो, चलिए अब आप मुझे इसका क्या बताओगे? इनवर्स। चलिए बताइए प्लीज। हाँ जी, इनवर्स क्या लिखा जाएगा? नेगेशन P implies नेगेशन Q। सो बस इसको पहले लिखना है मुझे। लाउडर एंड क्लियर एंड एवरीबॉडी प्लीज। देन x square is greater than or equal to y square। Any doubts about that? Any doubts about that? Is this clear to you all? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आप लोग मुझे ये बताइए कि व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, a family becomes literate if the woman in it is literate। पता नहीं यार, आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम, प्लीज हेल्प मी। चलिए देखिए क्या होता है यहां पर, गौर से देखिए। चेक हियर प्लीज। द स्टेटमेंट सेज दिस, है ना, ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है जी? स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है P implies Q, जिसको हम पढ़ते हैं if P then Q। तो if के बाद जो आता है वो P होता है नहीं? सो यस यस दैट्स करेक्ट। क्योंकि गिवन सेंटेंस जो है या गिवन स्टेटमेंट जो है, आई कैन रीअरेंज दिस by making some changes। if the woman in the family is literate, then the family becomes literate, isn't it? so this is Q। उन्होंने ऐसा अरेंज करके दिया है टू कंफ्यूज यू।
और कई बार स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर इफ पी देन क्यू ऐसा लिख दिया, आपको टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ सेंटेंस है। चलिए अब आप मुझे इसका कन्वर्स बताइएगा, विच इज एक्चुअली क्यू इम्प्लाइज पी। फिर उसका आप मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी बताओगे, विच इज गोइंग टू बी नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। और फिर आप मुझे उसका इनवर्स भी बताओगे, विच इज नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। एक एक करके I'll start with Neha. Q implies P. चलिए बताइए प्लीज। हाँ अच्छा, नहीं कॉन्वर्स बताइए पहले। हाँ क्यू मुझे लिखना पड़ेगा, इफ क्यू देन पी। if a family becomes literate, if a family becomes literate, okay, then the women in it is literate, then the women in it is literate। अच्छा आप लोग बोल रहे थे सेम होएगा, इज इट सेम? पोजीशन ऑफ इफ इज चेंज्ड। क्वेश्चन वो घुमा फिरा के देंगे, आपको आंसर बोलने का नहीं, नहीं आपने घुमा फिरा के दिया, हम आंसर भी घुमा फिरा के देंगे ना। आप आंसर चुपचाप से सही सही लिख दीजिएगा। इज दैट फाइन? चलिए कंट्रा पॉजिटिव। नेगेशन करना है मुझे दोनों का भी। हाँ चलिए बताइए। इफ a family does not become literate, negation है ना, becomes literate, if a family becomes, हाँ illiterate लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे वहां पर negation चाहिए, तो I'll prefer to write does not. What you are saying is correct, illiterate is correct, doesn't become, या तो फिर आप लिखोगे if a family becomes illiterate, हाँ या doesn't become literate, then, और जैसे कि what you are saying कि इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, becomes illiterate, okay, then the women in it is not literate, is not literate। और जैसे तुम बोल रहे हो you can write it like this. Is this clear to you all? Is that okay? Any doubts about that? Inverse. Avnish. If a woman, if the woman in the family, if the women in the family
is not literate, और आप क्या लिखोगे इसको, is illiterate, then the family does not become literate, doesn't become literate. और क्या लिखोगे आप इसके लिए, becomes illiterate. Is this clear? Hello? Then the family, is that clear? And mind well, this was not easy. आपके लिए ये easy नहीं था. क्या था? Framing the sentences or framing the statement was not an easy task. So I'll mark this as a star or at least a half star. Right now? Still more difficult coming up there? This is from thermodynamics, physics and chemistry as well. चलिए बताइए. Now this is just like वो ग्रेटर देन वाला था ना, इस टाइप का है ये. डिक्रीज का नेगेशन क्या होगा, डिक्रीज का नेगेशन, डिक्रीजेस का नेगेशन होगा. हाँ, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है. सो बेटर यू राइट इट एज डज नॉट डिक्रीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? डिक्रीज का नेगेशन इंक्रीज नहीं होता, इट मे रिमेन कांस्टेंट आल्सो. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? प्रेशर हो या वॉल्यूम हो. अब देखिए यहां पे प्रेशर, एरिया वगैरह वगैरह दे दिया है. चलिए इसमें लेट्स आइडेंटिफाई पी एंड क्यू फर्स्ट. सरफेस एरिया डिक्रीजेस P and pressure increases Q. Solution, पहले मैं लिखूंगा इसका कॉन्वर्स, which happens to be Q implies P. तो क्या आएगा, if pressure increases then surface area decreases. सही है कि नहीं है? तो ये मुझे आसान लग रहा था, मैंने लिख दिया. अब आपका नंबर. नेहा, कॉन्ट्रापॉजिटिव. नेगेशन Q implies negation P. If pressure क्या 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 pressure does not increase, pressure doesn't increase, then surface area doesn't decrease, बराबर है. Doesn't decrease. Jatin, would you like to answer this inverse? Negation P implies negation Q. If surface area doesn't decrease, then the pressure doesn't increase.
Is this clear to you all? It was easy actually, लेकिन it was easy because in the beginning itself we made the things clear कि increase का negation does not increase better होगा, क्योंकि some students they say okay increase है ना उसको decrease बना देते हैं, decrease है उसको increase बना देते हैं, गलत. Did you understand that? Okay. अगला वाला क्वेश्चन ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. वोल्टेज इंक्रीज करंट डिक्रीज. आई लीव इट टू यू फॉर द होमवर्क. इज दैट फाइन? से यस, ऐसा पूछने के बाद हाँ बोलने का. ओके, होमवर्क. इज दैट ओके? इज दिस क्लियर? डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दैट वाज अबाउट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव. वी टॉक्ड अबाउट दैट. लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. Write the negations of the following statements. Negations of the following statements. Are you all ready? Write the negations of the following statements. चलिए शुरू करते हैं. Is that clearly seen on the screen by you all? आप लोग इसको आंसर करोगे एक एक करके? चलिए शुरू करते हैं. सॉल्यूशन. पहला स्टेटमेंट. अपर्णा, आइडेंटिफाई व्हाट इज द स्टेटमेंट. पहले तो आप मुझे इसमें से गिवन स्टेटमेंट जो है उसका लॉजिकल फॉर्मेट क्या है वो बताइए. गिवन स्टेटमेंट इज इन व्हाट लॉजिकल फॉर्मेट? P और Q नहीं है? या दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज P और Q. सही है. अब इसका नेगेशन क्या होगा बताइए. नेगेशन होगा इसका negation of P or Q, which means negation P and Q, negation Q. सही है. Now tell me the negation in verbal format. Negation in verbal form क्या होगा बताइए. नेगेशन P, इसका नेगेशन क्या होगा? x plus 8 लेस देन और इक्वल टू 11 लिखिए या फिर नॉट ग्रेटर देन. सही है. कौन सांडला? एंड चलिए आगे बताइए. अगला वाला बताइए प्लीज. करेक्ट. Is this okay? Any doubts about that? Second, जिसको भी पूछा जाएगा मुझे आंसर इस तीन अलग अलग स्टेप्स में बताएगा. पहले तो गिवन स्टेटमेंट का लॉजिकल फॉर्मेट बताएंगे जिसमें P क्या है Q क्या है, फिर उसका नेगेशन बताएंगे लॉजिकल फॉर्मेट में, एंड देन यू विल अप्लाई दिस लॉजिकल फॉर्मेट टू द वर्बल फॉर्म. ओके. सो Jatin, would you like to answer this second one? What is the given statement format? Given statement is P and Q, correct. So P and Q का negation क्या होगा बताइए. Negation of P and Q, it is negation P or negation Q. अब negation in the verbal form बताइए. Yes please. इसमें ये है P
और ये है Q, इसका नेगेशन क्या होगा? 11 is greater than or equal to 20, sorry 15, 15 or 25 is less than or equal to 20. Is this clear? Is that understood? Is that okay? अगला वाला स्टेटमेंट बताइए. Okay. I don't want anybody giving me the answer in the chorus. Raise your hands who can answer this. Please raise your hands who can answer this. Yes? This is if and only if statement. पहले तो आप मुझे बताइए what is the given statement in the form, what is P here? हाँ बोलो नया. एक मिनट पहले what is P? This is P, this is Q, and this is if and only if. So given statement का पहले लॉजिकल फॉर्मेट बताइए. What is a given statement? The given statement is in what form? It's in the form P if and only if Q. Double implication, biconditional statement. Negation बताइए मुझे इसका. Negation. Negation of P double implies Q. It is P and negation Q, or अब इसका negation in verbal form कौन बताएगा? Please raise your hands. Yes, anybody would like to try? चलिए सब मिलके ट्राई करते हैं, सब मिलके ट्राई करते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा आपको. P लिखना as it is. Quadrilateral is a square and it is not a rhombus, or the quadrilateral is a rhombus and it is not a square. Easy है? क्वाड्रिलैटरल, चलिए बताइए सब कोरस में बताइए. क्वाड्रिलैटरल कुछ नहीं, यहां पे देखना है यार और बताना है. क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर. अच्छा, ऐसी अवस्था में मैं आपको बता दूं कि आप P और Q सेपरेटली लिख सकते हैं. क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर. क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर और क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस. समझे? इज दैट ओके? Quadrilateral is a square and it is not a rhombus and it is not a rhombus or Q. Quadrilateral is a rhombus and it is not a square. Is this clear to all? Hello? I think this calls for a star. Does it? Yeah, it does.
क्या बोले? अब अब क्या बोले? आपको अगला वाला आपको सॉल्व करना है? ओके, करिए, बताइए। आप बताओगे अगला वाला? ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, पहले तो आप मुझे वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आंसर चाहिए। पहले गिवन स्टेटमेंट, फिर बिकॉज दैट बिकम्स इजी ना फॉर द एनालिसिस। तो इसमें आप पहले मुझे पी क्या है बताइए। व्हाट इज पी? इट इज कोल्ड। ओके। कू? ओनली रेनिंग। इट इज ओनली रेनिंग। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग का एक्चुअल मतलब होता है इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग। सो दिस इज इट इज रेनिंग, है ना? ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो सेंटेंस आप फ्रेम नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द गिवन फॉर्मेट? पी एंड क्यू। इसका नेगेशन क्या होगा? negation of P and Q is negation P or negation Q. Okay. What is negation P? It is cold. It is not cold. So क्या cold का negation hot हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता? हाँ, it can be. तो आप लोग क्या लिखोगे? मतलब अगर मुझे उसका नेगेशन लिखना पड़े कि इट इज सॉरी कोल्ड रेनिंग, ये आ गया? It is not cold or it is not raining. अच्छा, हाँ, अभी तो नहीं नहीं, लॉजिकली ये सही है क्योंकि ये मैथमेटिकल लॉजिक है। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज नॉर इट इज रोनिंग। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आने वाले हैं कमिंग अप नेक्स्ट, डोंट वरी। नेदर नॉर अगर है तो उसका नेगेशन हम कैसे लिखेंगे? नाइदर नॉर का मतलब ये भी नहीं, हाँ, मीन्स व्हाट? दोनों भी नहीं है। तो दोनों भी नहीं का मतलब, दोनों भी नहीं मतलब नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू होता है, तब नाइदर नॉर यूज कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये भी नहीं है एंड वो भी नहीं है, लेकिन यहां पर और है भैया। यहां पर एंड होता, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के लिए आप नेदर नॉर यूज कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर स्टार। मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, आपको ज्यादा पता है। मराठी। बट दिस मच आई नो दैट व्हेन आई से नीदर नॉर, मतलब दिस इज नॉट द केस एंड दैट इज नॉट द केस एज वेल। आई थिंक सो, यू थिंक सो, गुड थिंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एम आई राइट देयर? एंड प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर क्या क्या हुआ है पता है आपको? यहाँ पर पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट्स आए हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स दैट हैव कम अप हियर। बताइए। Yeah, no, there are three statements. Tell me, it is in the form P, Q and R. R ऐसे तीनों फॉर्म में बताइए मुझे।
और भैया मैं तो यहाँ पे आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि check here please. Have I told you here? एक एंड दिस, ये 2 स्टार है और ये 3 स्टार है. ये स्टार प्रॉब्लम्स मार्क कर लिया? नहीं नहीं, 3, 5, 7, 8, 9. ठीक है, चलिए प्रोसीड. तो अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो स्टार प्रॉब्लम है. अब आप मुझे बताइए इसका गिवन स्टेटमेंट फॉर्म. आई विल कॉल दिस एज इट इज रेनिंग P. देन दिस एंड दिस. तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा. देन ये पूरा है ना, we will go and we will play football. So what is the given statement? If P, then Q and R. Hello. अब मुझे इसका नेगेशन चाहिए. बताइए. नेगेशन ऑफ P implies Q and R. ऐसा ही दिया है ना रे. P implies Q and R. P is it is raining. Q is will go and R is will play football. You see? Alright. अब P implies Q का नेगेशन क्या होता है जी? करेक्ट. क्या बोले? हाँ, P implies Q का नेगेशन क्या होता है? आपने मार्क किया है. वेरी गुड. क्या बोला आप लोगों ने? वेरी गुड. P and negation of that bracket, that is Q and R. Yes or no? हेलो हेलो हेलो. शायद मैंने यहाँ पे लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर. देखिए, P implies Q का नेगेशन होता है P and negation Q. You see? तो ऐसा पूछने के बाद कम से कम हाँ तो बोल सकते हो. अगर आंसर नहीं बता सकते हो तो हाँ. सुन लिया मैंने. अब ये नेगेशन अंदर भी भेजना है अपने को. हाँ जी. P एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा नेगेशन Q और नेगेशन R. सॉरी, और नेगेशन R. चलिए बताइए लॉजिकल फॉर्म. Sorry, verbal form, not logical. This is negation in the logical form. Now the answer will write in the verbal form. Yes, please. P. It is raining. And negation Q. We will not go. We will not go. We will not go. Or we will not play football. We won't play भी बोल सकते हैं ना. We won't play football. Is this clear to all? It is raining and will not go and or will not play football. Is this clear to all? Now this being mathematics lecture, will not try to make out a meaning out of it. Though it seems to be meaningless, but it is very much meaningful if you try to extract its meaning mathematically. I say it is meaningful. Though it seems to be meaningless, but if you try to extract its meanings mathematically, it will definitely give you the meaning. As simple as that, I would say. Is that fine? Hello? Is that clear to you all?
Well, let me go for the next one. Yeah. Hmm. भैया ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कौन बताएगा? रूट टू इज अ रैशनल नंबर. रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर. दैट्स इट. दिस इज जस्ट p और उसका नेगेशन आएगा नेगेशन p. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर ये p है तो इसका नेगेशन आएगा नेगेशन p. रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर. और डरने का नहीं, इतना सिंपल कभी नहीं पूछते हो. ओके, ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड फर्दर. Yeah, this exercise, so we'll stop here for maths. Hmm?